हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक और चटपटा सा व्लॉग। भाई आज सुबह किसी ने मेरे कमरे की एक नहीं बल्कि दो लाइटें खोल दी थी। मैं तो कहता हूँ दिवाली की लड़ी भी लटका दो यहाँ पे, उसे भी जला दो, गलती से भी मुझे नींद आ ना जाए। उठकर देखा तो यहाँ है पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, उसके अलावा सारे कारनामे हो रहे थे। फिर दादू मेरे से पूछते हैं, बेटा तू क्या खाता जो तेरे को हमेशा नींद आती ही रहती है। आज से मैं भी वही खाना चालू करूंगा। फिर दोनों दादू पोता सोते ही रहा करेंगे। दादू बात तो सही कह रहे हो आप वैसे। अरे नालायक, टाइम से उठ जाया कर, सुबह सूर्य नमस्कार कर, पानी पी, हाथ मुंह धो, नहा धो। आउट ऑफ सिलेबस है ये सब तो। इतने में गौरी आ गई, भैया वीडियो बना लो पहले, ब्रश कर लो, मुझे भी नहाना है यहाँ पे। आपका फोन अगर सिंक में गिर गया ना, पापा दिलाने का नहीं है दूसरा। मेरी बात होती तो अलग था, लेकिन आपको कौन दिलाएगा। इतने में मम्मी भी आ गई अपने ट्यूशन से वापस। और मम्मी तुस्सी कैसी हो? मम्मी तो सीधा ही इग्नोर मार रही थी। इतने में दादू बोल पड़े, बना 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 बना। क्या दादू? वीडियो सारा दिन। अरे महाराज जी, कभी गलती से किताब भी खोल लो। दादू किताब खोलने के लिए तो पैसे लगेंगे, पैसे दीजिए पहले। तो दादू के पीछे पढ़ पढ़ के मैंने पैसे ले लिए थे। और भाई साहब मोटा हाथ मारा था आज मैंने। 100-200 नहीं, सीधे 500 की पत्ती लगी थी हाथ। और सीधे आधम का दुकान पर, अंकल जी अंडा खिला दीजिए। कितने खाओगे बेटा? पूरी क्रेट। अरे बाप रे, तुम तो थोड़े दानव टाइप के आदमी लगते हो। अंकल जी तो डर ही गए थे। इतने में आवाज आती है टिंग टोंग। मिंत्रा वाले भैया फिर से आ गए थे, लेकिन आज मेरा कुछ नहीं था, आज आया था मम्मी पापा का ऑर्डर। पहले तो अंदर जाते ही पता चला कि मैं अंधा हो चुका हूँ। ये मिंत्रा का नहीं, फ्लिपकार्ट का ऑर्डर है। तभी तो मैं सोचूंगी इतना भारी क्यों है, पापा ने शेरवानी मंगा ली क्या अपने लिए? लेकिन उसके अंदर तो सरसों के तेल की बोतल थी। सॉरी माय बैड। उसके बाद मम्मी ने मुझे खाने के लिए केला दिया था, ये बोलकर कि इसके अंदर प्रोटीन होता है। लेकिन मुझे तो कुछ भी खाने की तमीज है नहीं, तो वो आधा टूट के नीचे ही गिर गया था। उसके बाद पता नहीं कौन सा पीले रंग का शरबत बन रहा था। काफी देर तक घूरने के बाद समझ आया, ओहो कढ़ी पकोड़े की तैयारियां हो रही है। उसके बाद अब सभी का स्वागत है स्पूकी रसोई में। आज की टिप उनके लिए है जिन घनचक्करों को अंडा फोड़ना भी नहीं आता है। आपको अपने बचपन को याद करना है, जब आपके हाथ पे स्कूल में स्टील का स्केल बजाया जाता था। वैसे ही आपको अंडे पर टक करके मारना है, अंडा एक बारी में ही चकनाचूर हो जाएगा। उसके बाद अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा ना चलाते हुए फेंक दो उसको गैस पर। तैयार है आपका तहल का आमलेट। नाश्ता करके हम लोग ऊपर आए थे, हमको पता चला कि 2 घंटा हो चुका है और गौरिका बेचारी नहाने से बाहर नहीं निकल पा रही है। हे ईश्वर, कहीं बाल्टी और मग्गे ने उसको बंदी तो नहीं बना लिया। अब हमारी बहन की जान कौन बचाएगा? इतने हमारे दिमाग में आया, चलो कुछ काम ही कर लिया जाए। हमको करनी थी एक रील शूट, तो हमने खोल लिया था अपना बैडा निकाल रहे थे उसमें से पुराने कपड़े ढूंढ के। अरे मेरे नहीं, मम्मी के। अरे मोरी मैया, ये तो फंस गया। अब इसके अंदर तो घुस गया हूँ, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलूं भैया? अरे सारे कांड मेरे साथ ही होते हैं। उसके बाद ऊपर आकर देखा तो गौरिका कर रही थी योगा आसन, और कैमरा को देखते ही भैया पैर नीचे कर लिया अपने। अरे पहले तो 4 घंटे में नहाकर आई हो, फिर ये अतरंगी सा योगा भी कर रही हो। तुम जैसी महान हस्ती दुनिया में और कहाँ मिलेगी बहन। भैया बाहर तो मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे जाना है ट्यूशन। अच्छा, हेयर स्टाइल तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा, बाबा जी की जूड़ी सी बना रखी है तुमने। एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड अ बन। फिर गौरिका से मत्था मारने के बाद घर आते ही हमने करी अपनी रील की शूटिंग। और मैंने पहन ली थी गर्मियों की सबसे कंफर्टेबल ड्रेस, अपनी दादी का गाउन। 1 घंटे बाद मम्मी कहती, अरे महाराजा जी अब तो रील भी बन गई, उतार दो इसको। क्यों मम्मा, क्या हुआ? अरे कोई देखेगा तो बोलेगा कि लड़के के लक्षण ठीक नहीं है। अरे जोन सा बोलेगा ना, उसके लक्षण बिगाड़ दूंगा, फिक्र मत लो। गर्मियों की ड्रेस से मजाक नहीं सहा जाएगा। शांति से बैठने का टाइम हुआ ही था कि इतने में सर पे नया काम आ टपका खाने का। तो जल्दी जल्दी से मैंने बेली रोटियां और मम्मी ने सेके गर्मा गर्म फुलके। और हो चुका था सुबह से सेकंड डाइट का टाइम, तो मैंने खाया ये सेब, खीरा और कल का बचा हुआ शाही पनीर। इतने में बिटिया रानी भी आ गई थी ट्यूशन से। अरे वाह, तुम पैदल आ गई। अब तो हमारी बिटिया रानी बड़ी हो गई, अब समय आ चुका है तुम्हें गिफ्ट देने का। बंद करो अपनी किताब, बहुत हो गई पढ़ाई, अब होगा तुम्हारा ब्याह। एक्सक्यूज मी भैया, डू यू हैव सम इश्यूज लाइक सम इश्यूज इन द ब्रेन? कौन से जमाने का गिफ्ट है ये? 1770 का? प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। उसके बाद मम्मी और गौरिका की काफी जोर की लड़ाई हुई थी, लाते घूसे बजे थे। घड़ी की सुइयां नहीं दिखती तुम्हें? 5 बजे का ट्यूशन है, 5:30 बजे तैयार हो रही हो। उसके बाद मम्मी से पैसे लेकर मैं डॉक्टर साहब के यहाँ दवाइयां लेने आया था। फिर पता चला कि डॉक्टर साहब की तो खुद ही तबीयत खराब है, उन्हें खुद ही दवाइयों की जरूरत पड़ गई है। सैड। घर आते ही देखा तो भैया यहाँ तो चाय बिस्कुट का कार्यक्रम चालू था। एकदम से आ रहा है, अबे घोंचू तुझे जिम भी तो जाना है। तो स्कूटी पर दौड़ता दौड़ता जिम पहुंचा, और आज था बैक डे। पहले करी वो वाली एक्सरसाइज, उसके बाद करी ये चोटी खींचो एक्सरसाइज। बहुत मजा आया ये सब करके। पिछली बार बताया था ना मैंने, जो भी आपकी टांग नीचे खींचे उसकी चोटी खींच दो, टिट फॉर टैट। ओहो क्या कमर है भाई साहब, मजा ही आ गया देखकर। एक आधा ठुमका लग जाए तो 4 चांद लग जाएं। घर आते ही देखा तो बन चुका था कढ़ी पकौड़ा और गर्म हो रहा था कल का बचा हुआ
पनीर भी। सही कह रही थी मम्मी, बना तो 1 किलो था लेकिन अब बचा इतना सा ही था। मम्मी का नाम लिया और मम्मी हाजिर। हाय बेटा, मेरी तो हालत खराब हो गई, कपड़े धोए हैं, ये धोए हैं, वो धोए हैं, बेचारी हमारी मम्मी। फिर मैंने ले लिया था अपना खाना और इन लोगों ने ले लिया था अपना खाना। देखो 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 देखो, टुक्कुर 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 कैसे लैपटॉप को घूरा जा रहा है। अबे क्या देख रही हो इसमें? विदेशी फिल्में? हे भगवान, हमारे यहाँ की फिल्में कम पड़ गई क्या? हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, ये वो, दिल तो पागल है, फलाना ढिमकाना। मुझे सामने से इग्नोर मारते हुए गौरिका ने खत्म किया अपना खाना और फिर आ गई आइसक्रीम लगाने और मुझे भेज दिया गया था मिशन पर कपड़े सुखाने। ये देखिए, कपड़े गंदे करना हमारी पार्ट टाइम हॉबी है। जी हाँ, हमको ये काम करना बहुत पसंद है। हमारा बस चले तो हम एक दिन में 10 जोड़ी कपड़े भी सड़ा के डाल सकते हैं। मैं तो परेशान हो गया। भैया ओवर एक्टिंग बाद में, पहले कपड़े सुखाई। मम्मी ने मुझे आप पे नजर रखने के लिए भेजा है। तो कपड़े सुखाकर मैंने जल्दी से किया ब्रश और फिर आ गया नीचे। उसके बाद हमको शूट करनी थी अपनी रील। तमाशा शुरू किया जाए। आज की रात मजा हुस्न का आइस से लीजिए, टाइम बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। काफी गाना गा लिया है। इतने में गौरिका आई, चिकनी चमेली पाउआ चढ़ा के। बाप रे, क्या गा रही हो बहन? अच्छा भैया, तुम मारो तो ठुमका, हम मारे तो बेशर्मी। तो काफी हल्ले गुल्ले और लड़ाई झगड़े के बाद आखिरकार हमारी रील बन गई। जब इसी के साथ होता है सोने का टाइम। एक और दिन की चटनी बन चुकी है। इसी के साथ टाटा बाय बाय। व्लॉग बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना तुम्हारे सपनों में एनाबेल की गुड़िया आएगी। ऐसे हंसेगी और वो, ठीक है ना? चलो बाय।